नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टाइमली सब्जेक्ट जो कि है द फ्यूचर ऑफ वर्क। आजकल ये टॉपिक हर जगह डिबेट में है क्योंकि टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और ग्लोबलाइजेशन की स्पीड इतनी तेज हो चुकी है कि लेबर मार्केट पहले कभी इतनी तेजी से बदलते हुए हमने नहीं देखा। अभी हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने अनाउंस किया कि वो लगभग 12,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करेगा। कंपनी ने कहा कि ये डिसीजन एआई की वजह से नहीं बल्कि स्किल मिसमैच की वजह से है। लेकिन इस न्यूज़ ने फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया कि आने वाले दशक में जॉब्स कैसी दिखेंगी, कौन सी जॉब बचेंगी, कौन सी डिसअपीयर होंगी और इंडिया जैसे देश को इस बदलते इकोसिस्टम के लिए कैसे प्रिपेयर होना होगा। अब ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने ले ऑफ की एक लहर चला दी है। मेटा, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स ने अकेले 2025 में 1 लाख से ज़्यादा पोजीशन खत्म कर दी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन ले ऑफ्स में लगभग 20% जॉब्स इंडिया में थी। स्ट्राइकिंगली इन ले ऑफ्स में 45% जॉब ऐसी थी जिन्हें पहले सेफ माना जाता था, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज, स्पोर्ट्स सर्विसेज, कंटेंट मॉडरेशन और यहाँ तक कि कोडिंग भी। इसका मतलब है कि जॉब्स का फ्यूचर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और हमें इस अनसर्टेनिटी को समझना और प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप पहले समझते हैं कि इंडियन लीगल कंटेक्स्ट में ये ले ऑफ का मतलब क्या होता है। ले ऑफ का मतलब होता है जब एम्प्लॉयर किसी कारण से एम्प्लॉय को काम प्रोवाइड नहीं करवा पाता। रीजन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल की कमी, डिमांड का गिरना, नेचुरल क्लैमिटीज या फाइनेंशियल प्रेशर। इंडिया में इस सब्जेक्ट को रेगुलेट करने के लिए क्लियर कानून बने हुए हैं। सबसे पुराना और इंपॉर्टेंट कानून है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जो ले ऑफ और वर्कर्स के राइट को गवर्न करता है। कोर्ट ने कई बार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी वर्कमैन की कैटेगरी में इंक्लूड किया है। इसका मतलब है कि उनका भी प्रोटेक्शन होता है। रिसेंट रिफॉर्म्स के बाद हमारे पास 4 लेबर कोड्स हैं। कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो ले ऑफ के प्रोसीजर और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बताता है। कोड ऑन वेजेस, जो वेजेस और कंपनसेशन प्रोटेक्ट करता है। कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जो हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, जो डाउनसाइजिंग के दौरान भी सेफ्टी इंश्योर करता है। और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जो प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जैसे बेनिफिट्स गारंटी करता है। यानी लीगल फ्रेमवर्क क्लियर करता है कि ले ऑफ सिर्फ कॉर्पोरेट डिसीजन नहीं है बल्कि ह्यूमन और लीगल कंप्लायंट तरीके से ही होना चाहिए। दोस्तों, अब देखते हैं हमारा जो कोर सब्जेक्ट है उसको। आखिर फ्यूचर ऑफ वर्क का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में फ्यूचर ऑफ वर्क का मतलब है जॉब कैसे क्रिएट होंगी, कैसे परफॉर्म होंगी और कैसे ऑर्गेनाइज होंगी आने वाले टाइम के अंदर। इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी ही फैक्टर नहीं है, इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स, डेमोग्राफिक चेंजेस, सोशल इक्विटी और वर्कर्स की एक्सपेक्टेशंस भी शामिल हैं। दोस्तों, अब देखते हैं वो ड्राइवर्स जो फ्यूचर ऑफ वर्क को शेप कर रहे हैं। सबसे पहला ड्राइवर है इकोनॉमिक इंपैक्ट। रिसर्च बताती है कि आने वाले टाइम में 170 मिलियन से ज्यादा नई जॉब्स क्रिएट होंगी, जिसमें एआई, फिनटेक, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, इस टाइप की हाई स्किल सेक्टर डोमिनेट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वल्नरेबल जॉब्स भी तेजी से डिसअपीयर होंगी, जैसे कि ट्रांसलेटर, सपोर्ट एजेंट या रिपीटेटिव कंटेंट रिलेटेड जो जॉब है वो। जनरेटिव एआई जो है वो अकेला ग्लोबल इकोनॉमी में हर साल 2.6 से 4.4 ट्रिलियन डॉलर तक ऐड कर सकती है। ये सब जो डेटा मैकेंजी की रिपोर्ट कहती है। साथ ही ग्रीन जॉब्स का राइज भी बहुत बड़ा ट्रेंड है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट है कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में लगभग 54 मिलियन नई जॉब बनेगी। दूसरा ड्राइवर है वर्क फोर्स और स्किल इंपैक्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि 2030 तक वर्कर्स के कोर स्किल्स का लगभग 39% जो है बदल जाएगा। एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस टॉप डिमांडेड स्किल्स होंगी। इसका मतलब है कि अगर कंटिन्यूअस रिस्किलिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग कल्चर अडॉप्ट नहीं किया गया तो बहुत से वर्कर्स पीछे छूट जाएंगे। और तीसरा ड्राइवर है सोशल इंपैक्ट। यह इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। ऑलरेडी हाई स्किल और लो स्किल वर्कर्स के बीच वेज गैप बढ़ रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाई सैलरीज पा रहे हैं, लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जैसे लो स्किल जॉब्स वेनिश हो रही हैं। इंडिया में जेंडर गैप भी बहुत बड़ा है। आज इंडिया में जेंडर पे गैप 34% है, जबकि ग्लोबल एवरेज 20% है। ऑटोमेशन और स्किलिंग अगर इंक्लूसिव नहीं हुआ तो वुमेन और पीछे रह सकती हैं। इसी तरह मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिनकी लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज से 13% कम है, अगर स्पेशल इनिशिएटिव नहीं लिए गए तो वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज से बाहर हो जाएंगे। चौथा ड्राइवर है एथिकल और साइकोलॉजिकल डायमेंशंस। आज की दुनिया में कंपनीज को सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए बल्कि ह्यूमन पॉलिसीज भी अडॉप्ट करनी चाहिए। मास ले ऑफ के एरा में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी क्रिटिकल हो गई है। वर्कर्स राइट और हायर एंड फायर कल्चर को बैलेंस करना जरूरी है। साथ ही मेंटल हेल्थ एक बड़ा कंसर्न बन चुका है। जॉब इनसिक्योरिटी, प्रेशर फॉर परफॉर्मेंस और ब्लर्ड वर्क लाइफ बाउंड्रीज स्ट्रेस और बर्नआउट को बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है कि गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं।
फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बनाने के लिए इनका क्या रोल है? दोस्तों, इंडिया में कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और रिस्किलिंग प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा फ्यूचर स्किल्स प्राइम जो नास्कॉम और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की ज्वाइंट इनिशिएटिव है, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई और साइबर सिक्योरिटी जैसे डिजिटल स्किल्स पर फोकस करता है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एडॉप्शन के लिए एआई फॉर इंडिया 2030 मिशन लॉन्च हुआ है, जिसका एम है कि एआई को हर सेक्टर में इंक्लूसिव तरीके से इंटीग्रेट किया जाए। इसी तरह नेशनल मिशन और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम रोबोटिक्स यानी कि NMICPS साइबर सिक्योरिटी और इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज में स्टार्टअप और रिसर्च को बूस्ट करता है। वर्कर्स के वेलबींग के लिए भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो जॉब इनसिक्योरिटी और स्ट्रेस की सिचुएशन में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एक्सेसिबल बनाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, वो है फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। अगर हमें फ्यूचर ऑफ वर्क हैंडल करना है तो एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदलना होगा। आज स्कूल्स और कॉलेजेस को सिर्फ डिग्री देने के बजाय स्किल्स सिखानी होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजाइन थिंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और सॉफ्ट स्किल्स करिकुलम का हिस्सा बनाना होगा। टीचर्स को भी रिटेन करना पड़ेगा ताकि वे बच्चों को फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर सकें। दोस्तों, अब जरा यूथ के पर्सपेक्टिव से सोचिए। इंडिया हर साल लगभग 1 करोड़ नए वर्कर्स ऐड करता है, लेकिन 2023-24 में केवल 4.67 करोड़ जॉब क्रिएट हुई। गैप बहुत बड़ा है। अगर ऑटोमेशन जॉब खत्म करेगा और हम नए सेक्टर में स्किल वर्कफोर्स प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट और भी बढ़ सकता है। इसलिए रीस्किलिंग प्रोग्राम्स को मास स्केल पर करना होगा। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनीज को सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, उन्हें एम्प्लॉयज को रिटेन करना चाहिए, अपस्किलिंग प्रोग्राम्स रन करने चाहिए और ह्यूमन ले ऑफ पॉलिसीज को अडॉप्ट करनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पर जर्मनी का अप्रेंटिसशिप मॉडल का अक्सर एग्जांपल दिया जाता है। वहां स्कूल एजुकेशन के साथ ही स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप दी जाती है ताकि वो प्रैक्टिकल स्किल्स गेन कर सकें। इसी तरह स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में वर्कर्स को कंटिन्यूस ट्रेनिंग का राइट मिला हुआ है। इंडिया को ऐसे मॉडल से इंस्पिरेशन लेकर अपनी पॉलिसीज और स्ट्रॉन्गर बनानी होगी। दोस्तों, फ्यूचर ऑफ वर्क सिर्फ जॉब लॉस की स्टोरी नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी और ट्रांसफॉर्मेशन की भी स्टोरी है। अगर वाइजली मैनेज किया जाए तो मिलियंस ऑफ नई जॉब्स टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और स्किल सर्विसेज में क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन अगर प्रिपेयर नहीं किया गया तो अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी और सोशल अनरेस्ट भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे इंडिया को बैलेंस बना के चलना होगा बिजनेस कम्पिटिटिवनेस और वर्कफोर्स वेलबींग के बीच। इसके लिए स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स इन स्किलिंग, उसके अलावा रीस्किलिंग, सोशल सेफ्टी नेट्स और इंक्लूसिविटी क्रिटिकल है। कॉर्पोरेट प्रैक्टिस एथिकल और ह्यूमन होने चाहिए ताकि वर्कर्स का ट्रस्ट बना रहे। फ्यूचर ऑफ वर्क प्रॉफिटेबल ही नहीं बल्कि फेयर, ह्यूमन और सस्टेनेबल भी होना चाहिए। तभी इंडिया एंश्योर कर पाएगा कि कोई भी सेक्शन पीछे ना छूट पाए। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।